हाय गाइस एंड वेलकम टू आवर कोर्स। आज है डे 2 ऑफ आवर कोर्स फुल स्टैक डेटा साइंस एंड एआई। आज हम बात करने वाले हैं हमारी वेरियस रोल्स के बारे में जो डाटा साइंस से एसोसिएट है, जो हम इस कोर्स के अंदर सीखने वाले हैं, हम जिनको अप्लाई कर सकते हैं अपने रियल लाइफ में इस कोर्स को सीखने के बाद। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पर डेटा एनालिस्ट के बारे में। ये हमारी जॉब क्या बोलती है। देखो, डेटा की हमारे पास 3 जॉब बनती है। अगर मैं आपको मोटा मोटा बताने की कोशिश करूँ तो एक पेज ऐड करता हूँ, फिर मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। देखो होता क्या है, सेकेंड कुछ इशू आ रहा है, एक सेकेंड गाइस, लेट मी जस्ट फिक्स इट आउट। करेक्ट, नो इट्स फाइन। डेटा, देखो डेटा की मेरे पास 3 जॉब्स बनती है। एक मेरी बनती है डेटा एनालिस्ट की, ठीक है। एक मेरी होती है डेटा इंजीनियर की, एक मिनट, हाँ, डेटा इंजीनियर की। और एक होती है मेरी डेटा साइंटिस्ट की, ठीक है। डेटा साइंटिस्ट पूरा पूरा लिख दूँ क्या? ये समझ रहे हो ना आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखो ये तीनों सुनने में बहुत सेम लगती है, बट तीनों का डिफरेंट रोल है। मैं बात करूंगा, देखो एक्चुअल हमारा कोर्स जो हमें क्या सिखा रहा है, डेटा साइंस, तो हम डेटा साइंटिस्ट तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन इस कोर्स के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी है जैसे आप डेटा एनालिस्ट और डेटा इंजीनियर भी बन सकते हैं। जी हाँ, सही बोल रहा हूँ मैं। आप वापस सुने इस कोर्स को। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर कि हम डेटा एनालिस्ट होते कैसे हैं, हम डेटा एनालिस्ट कैसे बन सकते हैं। देखो डेटा एनालिस्ट मेरा क्या करता है, छोटी सी आपको एक लाइन में समझाता हूँ। वो क्या करेगा, हमारे पास्ट को अंडरस्टैंड करेगा और क्या करेगा, एंड प्रेडिक्ट फ्यूचर। फ्यूचर को प्रेडिक्ट करेगा, पास्ट को अंडरस्टैंड करेगा और फ्यूचर को प्रेडिक्ट करेगा। क्या कहना चाह रहे हो भाई? किसी भी कंपनी को देखो, हर कंपनी क्या करती है, एक ट्रेंड देखती है, जैसे उसकी कंपनी की सेल्स क्या हो रही है, इस कंपनी की सेल्स ऐसे बढ़ रही है या फिर गिर रही है। कैसे पता चलता है उसको? वो देखेगा कि इस पॉइंट पर क्या सेल हो रही है, इस पॉइंट पर क्या सेल हो रही है, इस पॉइंट पर क्या सेल हुई, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। उसने 6 इन 6 पॉइंट्स उसने देखा कि पास्ट उसने देखा उसकी क्या सेल हो रही है, एंड इसे यूज़ करके फ्यूचर प्रेडिक्ट करेगा कुछ मैथमेटिकल मॉडल्स को यूज़ करके। ये मैथमेटिकल मॉडल्स मुझे कैसे पता चलते हैं? इसके लिए कुछ स्किल सेट है रिक्वायर्ड, उससे मैं ये मॉडल्स पता चलते हैं। अगर आपको डेटा एनालिस्ट बनना है तो कुछ स्किल्स रिक्वायर्ड होती है। वो स्किल्स मेरी कौन सी होती हैं? मेरी पहली स्किल होती है पाइथन, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम पूरे कोर्स के अंदर यूज़ करने वाले हैं बहुत बार। एक होती है हमारी स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स। हम यहाँ यूज़ करेंगे मीन का, मीडियन का, मोड का, इंटरवल्स का, बेसिक स्टैटिस्टिक्स जो हमारी हर जगह यूज होती है, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। और डाटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे सीक्वल का यूज़ करके हम देखेंगे कि हमारा डाटा क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, डिलीट करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे, सब हम यूज़ करेंगे सीक्वल का। तो अगर आपको 2025 में डाटा एनालिस्ट बनना है तो आप क्या करो, आप सिर्फ इन 3 स्किल्स को सीखो ढंग से और आप डाटा एनालिस्ट कहलाए जाओगे। करेक्ट, बिल्कुल सही बात। देवांश भाई चलो, मुझे समझ में आ गया डेटा एनालिस्ट कैसे बनते हैं। अब मुझे बताओ, मुझे डेटा इंजीनियर बनना है। डेटा इंजीनियर और डेटा एनालिस्ट में फ़र्क क्या होता है? डेटा एनालिस्ट क्या करता है? एनालिसिस करता है डेटा की, बहुत बेसिक नाम है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर डेटा इंजीनियर की। डेटा इंजीनियर ये क्या करता है भाई? यार ये काम करता है, छोटा सा काम करता है, ये डेटा को कलेक्ट करता है अलग अलग सोर्सेज से, और क्या करता है, उन सोर्सेज से कलेक्ट करके और एक जगह डाटा ले आता है। एक जगह डाटा लाकर क्या करता है, एक जगह एक डाटाबेस में डाल देता है। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, कलेक्ट डाटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज एंड कीप द डाटा इन डाटाबेस। एक एग्जांपल देके देखता हूँ। कभी आप एडमिशन फॉर्म पे गए हो, आपने कहीं एडमिशन कराया, आपको एडमिशन फॉर्म मिलता है, ठीक है। अब वहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। एक रिसेप्शन में आपको एडमिशन फॉर्म दे रही है, वो आपका कोई एक बंदा होगा डाटाबेस में आपका डाटा सिलेक्ट करेगा, फिर आपको वहाँ से कॉल आएगी, कॉल के लिए अलग जगह होगा। तो ये वाला काम है, जो डाटा ऐड कर रहा है आपके डाटाबेस को उठाकर इनके अपने सिस्टम में। लेट सपोज ये मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी का नाम है स्किलेक्स, ठीक है। ऐसी कोई कंपनी अभी एग्जिस्ट नहीं करती है। ये बेसिकली छोटा सा यूट्यूब चैनल है। अगर स्किलेक्स ने आपका कोई एक फॉर्म आपने फिल करा है, स्किलेक्स का आपने गूगल फॉर्म फिल करा है हमारा, मेरे पास आपका डाटा है, मैं उस डाटा क्या करूँगा, मेरी टीम में कोई होगा वो क्या करेगा, उस डाटा को हमारे सिस्टम्स में ऐड करेगा। तो मुझे आपको सबको कॉल करनी है, मेरे पास आपको फ़ोन नंबर आ गया तो एक दूसरा बंदा, हमारी बीपीओ टीम जो होगी, कोई और होगी, वो आपको कॉल करेगी। तो ये बीच का काम है, ये काम कौन करता है? ये काम होता है डाटा इंजीनियर का, जो हमारा डाटा सेव करता है हमारे डाटाबेस में। तो इसके लिए क्या स्किल्स की जरूरत है देवांश भाई? फटाफट अब ये बता दो, ठीक है जी। बहुत छोटी छोटी स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादा नहीं होती। देखो इसमें क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है। अगर आपको ये सीखना है, पहले आपको भाई डाटाबेस के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, डाटाबेस कैसे काम करता है, आइदर इट बी सीक्वल और एनी अदर डाटा। करेक्ट। आपको क्लाउड के बारे में पता होना चाहिए, क्लाउड कैसे काम करता है। क्लाउड में मेरे पास बेसिकली 2 होते हैं जो बहुत फेमस है, AWS और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। इन दोनों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप यूज़ कर सकते हो। एक होती है डाटा पाइपलाइन। डाटा पाइपलाइन कैसे काम करती है, यह हमारे कोर्स के अंदर हम थोड़ा बहुत याद करने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ डेटा इंजीनियर आपको नहीं बना रहे हैं, हम आपको यहाँ डेटा साइंटिस्ट बना रहे हैं। थोड़ी सी हम बात करेंगे इसके बारे में, हम इसको भी यूज़ करेंगे। एक मेरा होता है EFL, ठीक है।
और सॉरी ETL, सॉरी वेरी सॉरी, ETL होता है, ETL मेरा क्या बोलता है, आप डाटा को एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हो, ठीक है, आप डाटा को ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हो, या फिर आप डाटा को लोड कैसे कर सकते हो। ये ETL एक हमारी चीज़ होती है, आपको ये सीखने की ज़रूरत है अगर आपको डेटा इंजीनियर बनना है। इन सब की वीडियोज़ इंटरनेट पर अवेलेबल है यार, आप इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं अगर आपको डाटा इंजीनियर बनना है तो, ठीक है। और एक चीज़ होती है मेरे पास बिग डाटा की हमें बहुत रिक्वायरमेंट होती है, जस्ट बिकॉज अभी ये बहुत बूम हो रहा है। अगर आपको डेटा इंजीनियर बनना है, आप बिग डेटा भी ज़रूर सीखना। करेक्ट भाई देवांश, आपने सिखा दिया डेटा एनालिस्ट क्या होता है, डेटा इंजीनियर क्या होता है। अब फटाफट से ये भी बता दो कि डेटा साइंटिस्ट क्या होता है। आप पूरा कोर्स बना रहे हो डेटा साइंस के ऊपर, मुझे ये बता दिया डेटा साइंटिस्ट क्या होता है, डेटा साइंस, ठीक है। आराम से टाइम लेंगे यार, कोई जल्दी नहीं है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, मैक्स 15-20 मिनट में आपके यार लेने चाहूँगा, ज़्यादा टाइम लगा कर कोई फ़ायदा नहीं है। देखो डेटा साइंटिस्ट क्या करते हैं, इन बिटवीन है यार जो छोटी मोटी चीज़ें आप जोड़ सकते हो। SQL डेवलपर भी होते हैं कंपनीज़ में, वो प्योरली SQL पे काम करते हैं। एक वेबसाइट है उसके लिए फ्रंट एंड में काम कर रहा है फ्रंट एंड डेवलपर, फुल स्टैक जो होता है पूरी वेबसाइट बिल्ड करता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, केस स्टडीज़ हैं, हम उनके बारे में बात कर सकते हैं। रोल्स अलग अलग होते हैं एक टेक कंपनी में, बट हम यहाँ सिर्फ डेटा को लेकर बात कर रहे हैं ना, तो इन तीनों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये क्या करता है डेटा साइंटिस्ट, पहले अंडरस्टैंड करेगा बिजनेस प्रॉब्लम क्या है, अंडरस्टैंड बिजनेस प्रॉब्लम, ठीक है। एक पूरी बिजनेस प्रॉब्लम उठाएगा, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा, करेक्ट। सेकंड क्या करेगा, वो डाटा क्या करेगा, डाटा फ्रॉम कंपनी डाटाबेस। देखो यहाँ मैंने एक अक्षर लिया कंपनी डाटाबेस। अब यहीं पर फर्क आता है डेटा साइंटिस्ट और डेटा इंजीनियर में। डेटा इंजीनियर जो है वो लेकर आ रहा है कंपनी डाटाबेस तक डाटा, वो डाटा कंपनी डाटाबेस तक कौन लेकर आ रहा है, डेटा इंजीनियर। अब डेटा साइंटिस्ट का काम क्या है, कंपनी डाटाबेस से एक्सट्रैक्ट करना। समझ में आ रहा है, हम मेरे पास डाटा आ चुका है जो एक, या फिर स्ट्रक्चर डाटा जो मेरे पास है। बेसिकली जब इंजीनियर लेकर आ रहा है तो स्ट्रक्चर डाटा ही लेकर आएगा, एक स्ट्रक्चर डाटा आ चुका है, उसको मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, अब मुझे उसको यूज़ करना है। तो यहीं पर एक बेसिक सी चीज़ आती है, हम जिसे बोलते हैं डेटा साइंटिस्ट वर्सेस डेटा इंजीनियर में क्या फ़र्क होता है। आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, कोशिश करिए मैंने समझाने की दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है। बहुत माइनर सा डिफरेंस है, एक बार फिर कोशिश करना है इसको समझने की, करेक्ट। सॉरी कुत्तों की आवाज़ आ रही है तो कुछ नहीं कर सकता हूँ यार, रात के 1:30 बजे शूट करके भी आवाज़ आ रही है तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ होती है डेटा क्लीनिंग। आई एम सॉरी, 1 मिनट होल्ड कर रहा, मैं एक बार गेट बंद कर देता हूँ। हमारे पास बात आती है डेटा साइंटिस्ट में डेटा क्लीन करने की। अब मेरे पास डेटा भी आ गया है, हमने बिल्कुल सब चीज़ कर लिया, डेटा क्लीन करेंगे। हम डेटा फटाफट से क्लीन कर लेते हैं, बहुत सारी हम इसमें एल्गोरिथम्स रन करेंगे, हम बहुत सारे मैथमेटिक्स का यूज़ करके डेटा को क्लीन कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस डेटा को हमें एनालाइज करना है। एनालाइज करने के हमारे पास 2 तरीके हैं, एनालाइज। अब मेरे पास 2 तरीके होते हैं, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है भाई, कुछ डिफरेंस नहीं होता, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, दोनों एक ही चीज़ है। बट अगर आपको टेबुलर फॉर्मेट में डेटा को एनालाइज करना है तो हम यूज़ करते हैं मशीन लर्निंग का, और नॉन टेबुलर फॉर्मेट में आपको डेटा को एनालाइज करना है, नॉन टेबुलर फॉर्मेट में तो मेरे पास होता है AI। नॉन टेबुलर में कौन से आ गए, टेक्स्ट हो गए, जैसे आप रिव्यूज़ पढ़ रहे हो तो टेक्स्ट में होते हैं, आप इमेजेस देख रहे हो, आप वीडियोस देख रहे हो, आप ऑडियो देख रहे हो, तो इससे मेरी क्या होती है, इन सबको हम यूज़ करते हैं AI के थ्रू। और अगर मुझे डाटा का एनालाइज करना है टेबल के फॉर्म में तो हम यूज़ करेंगे मशीन लर्निंग का। समझ में आया क्या करता है डाटा साइंटिस्ट भाई, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये डेटा साइंटिस्ट करता है, कोई रॉकेट साइंस वाला काम नहीं करता भाई, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटे से तरीके से थोड़ा सा रिकैप देना चाहूँगा डेटा साइंटिस्ट के बारे में। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। थोड़ा सा हम आगे बात करते हैं डेटा साइंटिस्ट के कॉन्टेक्स्ट में कि डेटा साइंटिस्ट करता क्या है। आज सेकंड, जस्ट गिव मी वेट, करेक्ट, हाँ यहाँ पर थे हम, ठीक है। डेटा साइंटिस्ट, व्हाट डेटा, चलो पूरा लिख ही देते हैं इस बार तो, है ना। व्हाट डेटा साइंटिस्ट डू, जैसे डेटा साइंटिस्ट कर रहे हैं। देखो ये तरीका होता है कैसे काम करता है। अभी मैंने आपको बेसिकली समझा दिया, थोड़ा सा इसको एक्सट्रैक्ट करके समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले क्या करेगा, पहले आपका बिजनेस अंडरस्टैंड करेगा, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये वाला पॉइंट नंबर 1। एक काम करता हूँ, इसको ना बीच में, एक सेकेंड, इसको मैं इधर कर देता हूँ, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट। पॉइंट नंबर 1, पहले क्या करेगा, मैंने अभी आपको बताया, बिजनेस को अंडरस्टैंड करेगा, ठीक है। बिजनेस अंडरस्टैंड कैसे करेगा, ठीक है। बिजनेस अंडरस्टैंड करने के मेरे पास 2 तरीके होते हैं, जितना मैंने पढ़ा है अभी तक यार, शायद अब और कोई नए तरीके आते हो, मुझे नहीं पता, मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। एनालिटिकल स्किल्स का यूज़ करेगा, अपनी एनालिटिकल स्किल्स का यूज़ करेगा, उससे बिज़नेस को अंडरस्टैंड करेगा, और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को यूज़ करेगा बिज़नेस को समझने के लिए, ठीक है। फिर हम डेटा कलेक्शन पे जाएंगे, डेटा कलेक्शन करेंगे हम उसकी। डेटा कलेक्शन हम कैसे करते हैं, हमारे पास क्या होता है, अंडरस्टैंड करेंगे हम उसके लिए रो डेटा को, अंडरस्टैंड द रो डाटा, डाटा जो होता है हम उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे।
2 स्टेप हमने कर लिए, अब हम डेटा को प्रिपेयर करेंगे। हमारे पास प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पर हमारा काम आता है स्टैटिस्टिक्स का। डेटा प्रिपरेशन में हमारी कोर स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होता है। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे किसका, डेटा क्लीनिंग इसी के अंदर होती है, डेटा क्लीन इसके अंदर होता है, ठीक है। डेटा को हम रैंगल करते हैं, रैंगल होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे भाई, ये हमारा कोर्स है पूरा जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर इसके बाद फीचर इंजीनियरिंग इसी के अंदर हम करते हैं, ये कुछ टिपिकल टर्म्स इनके हम यूज़ करने वाले अंदर। फिर हम फीचर सिलेक्शन का यूज़ करते हैं इसके अंदर। बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं भाई, सुनने में आपको लग रही होगी बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं भाई, नहीं भाई ऐसा नहीं है, आसान आसान चीज़ें हैं। डेटा हमने यहाँ पर क्या कर लिया, डेटा प्रिपेयर कर लिया, अब मॉडल करना पड़ेगा डेटा, ठीक है। अब मॉडल करने के हमारे पास और ऑप्शन है, 1 मिनट, हाँ मॉडल करते हैं डेटा को, ठीक है। मॉडल करने के लिए मैंने आपको अभी 4 ऑप्शन बताए, 2 ऑप्शन बताए थे वैसे मैंने आपको ML। अब AI के अंदर बहुत सारे होते हैं, NLP होती है, मैंने कल इसके बारे में बात करी थी। मेरे पास कंप्यूटर विजन होता है, हमने इसके बारे में बात करी थी कल अपने इंट्रो वीडियो में। फिर मेरा डीप लर्निंग भी होती है, डीप लर्निंग भी होती है जिससे हम क्या करते हैं, मॉडलिंग करते हैं डेटा की। हमारे पास डेटा मॉडल भी हो गया है, इवेल्यूएट कर दिया, इवेल्यूएशन की बात आ गई। अब हम इवेल्यूएट कर लेते हैं, हमने मॉडल भी कर लिया, थोड़ा इवेल्यूएट भी करना पड़ेगा डेटा। इवेल्यूएट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम ट्रेनिंग का यूज़ करेंगे, हम टेस्टिंग का यूज़ करेंगे। हम इसके बाद एक HPT होता है जिसे बोलते हैं हाइपर, मैं इस फुल फॉर्म लिख देता हूँ, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इवेल्यूएट भी कर लिया मैंने डेटा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने लास्ट स्टेप पे पहुंच गए जहाँ हम डेटा को क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, डेटा को प्रेजेंट करेंगे, डेटा को प्रेजेंट करेंगे। डेटा प्रेजेंट कैसे करते हैं, इसके लिए हम यूज़ करते हैं अपने टूल का। इसके लिए हमने अलग से टूल बना रखे हैं मार्केट में भाई, हमारे पास बहुत फेमस 2 टूल हैं, 3 टूल हैं वैसे तो। एक टैब्लू चलता था पहले, अब ये बंद हो गया, अब इतना यूज़ नहीं होता। हम पावर BI का यूज़ करेंगे डेटा प्रेजेंटेशन के लिए, और हम यूज़ करेंगे यहाँ पर ये ये भी बंद हो गया, क्विल इसे बोलते थे, क्विल व्यू भी मेरा बंद हो चुका है। हम यहाँ पे पावर BI यूज़ करने वाले हैं, बहुत ट्रेंड में आजकल, ठीक है। अब हमने डेटा रिप्रेजेंट भी कर दिया, अब डिप्लॉय करना है। डिप्लॉय करने के हमारे पास लास्ट स्टेप है डिप्लॉय करना। डिप्लॉय की स्पेलिंग ठीक करो यार, एक तो इतनी गंदी हैंड राइटिंग और इतने गंदे वर्ड्स, तौबा तौबा तौबा, अच्छा कर लेते हैं। डिप्लॉयमेंट डिप्लॉय करने के मेरे पास 2 तरीके होते हैं, एक मेरा फ्लास्क होता है जो हमारा ऑफलाइन तरीका होता है उसे करने का, और एक हम यूज़ करेंगे एजर का, माइक्रोसॉफ्ट एजर का, जिससे हम इस डेटा को डिप्लॉय कर सकते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। बहुत 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 फ्रेशर बेस्ड कोर्स होने वाला है। अगर आपने इनमें से कुछ भी आपको समझने में तो बहुत मुश्किल लग रही है तो भाई कुछ नहीं है, चीज़ें बहुत आसान है। अगर आप आराम से इन चीज़ों को एक बार देखोगे आपको समझ में आ जाएगी, कोई रॉकेट साइंस वाली चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। फिर मैं थोड़ी सी आपको इसके बारे में बात करना चाहूँगा। मैंने कल भी इसके बारे में बात करी थी। आई होप बहुत सारे लोगों को तो ये समझ में आया नहीं होगा या नहीं आया होगा। मैं कोर्स का फ्लो बताया था, हमारा कोर्स कैसे चलने वाला है, ठीक है। मैंने पहले आपको समझा दिया है कि भाई ये डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट, इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। हमने बात कर लिया इनके बारे में। थोड़ी सी बात करता हूँ मैं कोर्स के फ्लो के बारे में, 1 सेकंड। हाँ, ये पेजेस आगे पीछे कैसे हो गए दोस्तों। डेटा साइंस हो गया, डेटा इंजीनियर क्या कहते हैं, अच्छा ये मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा, 1 सेकंड होल्ड करना, ओके इसको नीचे कर देता हूँ सबसे। अब हम बात करते हैं कोर्स के फ्लो के बारे में। कोर्स मेरा कैसे चलने वाला है, पाइथन नहीं पढ़ी है कभी भी, मैं यही मान के चल रहा हूँ। हम पाइथन से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम जीरो लेवल से करेंगे हम पाइथन को स्टार्ट, और आखिर तक लेके जाएंगे। फिर हम थोड़ी स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, थोड़ी मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे, फिर हम डेटा को क्लीन करने की बात करेंगे। हम वो भी करेंगे यूजिंग पाइथन का हर जगह यूज़ होने वाला है भाई, तो पाइथन को दिल से पढ़ना इस कोर्स के अंदर, ठीक है। फिर हम करेंगे डेटा को प्रिपेयर भी करना है। प्रेप करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वापस से पाइथन का यूज़ करेंगे। फिर हम डेटा को एनालाइज करेंगे, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे टूल्स होते हैं एनालाइज करने के लिए डेटा को, हम उन डेटा को एनालाइज करेंगे। फिर हम मशीन लर्निंग का यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद मशीन लर्निंग का हमारा फिर उसका इस्तेमाल होने वाला है। फिर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज़ करेंगे डेटा के साथ। ये हमारा कोर्स फ्लो होने वाला है, हम क्या क्या कैसे सीखने वाले हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे, तो हम फिर वही NLP मैंने अभी आपको पीछे बताया था, कंप्यूटर विजन के बारे में बात करेंगे। फिर हम डीप लर्निंग के बारे में बात करेंगे। ये हमारा कोर्स फ्लो होने वाला है, हम स्टार्ट कहाँ से करने वाले हैं और एंड कहाँ से करने वाले हैं। तो 1 मिनट, हाँ ये मेरा कंटेंट का फ्लो है। पहले पाइथन पढ़ेंगे, फिर स्टार्ट्स पढ़ेंगे, फिर डेटा क्लीन करेंगे, फिर डेटा को प्रिपेयर करेंगे, फिर डेटा को एनालाइज करेंगे, फिर हम मशीन लर्निंग के बारे में बात करेंगे, फिर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे। अब इसके बाद क्या रह गया डेटा साइंस में, अभी हमने 2 मिनट पहले पढ़ा है, हम इसको डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉय कहाँ कर सकते हैं हम, या तो फ्लास्क में या फिर एजर में, ठीक है। ये हम बन गए हैं। अगर हमने ये सब पढ़ लिया ढंग से तो भाई देखो मैं आपको लिख कर देता हूँ, मुँह जुबान गारंटी दे रहा हूँ भाई, जॉब आपकी 100% लग जाएगी। अगर ये करने के बाद भी अगर आप डेटा एनालिसिस में जाना चाहते हैं तो मैं आपके लिए एक छोटी सी खुशखबरी और दे दूँ। इस कोर्स को खत्म करने के बाद SQL पढ़ाऊंगा मैं आपको इसी कोर्स के अंदर, और लास्ट में पावर BI पढ़ाऊंगा। हालांकि डेटा साइंस में इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट गलती से अगर कोर्स के एंड तक अगर कोर्स के एंड तक
आपका डेटा एनालिस्ट बनने का मूड कर गया, तो अगर आपका लास्ट में कोर्स ख़त्म करते करते, और ऐसा नहीं है भाई कोर्स खत्म करते ही करते अगर आपका मूड बन रहा है, इन बिटवीन भी अगर आप सोचो कि भाई डेटा साइंटिस्ट ही क्यों बनना है, मेरे पास और भी अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, मैं दोनों जगह अपने हाथ खोल के रखता हूँ, मैं डेटा साइंटिस्ट भी कर देता हूँ, मैं यहाँ पर डेटा एनालिस्ट भी कर देता हूँ, क्या पता किसमें मैं क्या बन जाऊँ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, अगर आप ये पढ़ लोगे तो आपके पास कंप्लीट डेटा एनालिस्ट भी बन जाओगे इन दोनों के लिए, फिर आप कंप्लीट डेटा एनालिस्ट बन जाओगे प्लस डेटा साइंटिस्ट बन जाओगे। ठीक है जी। इसके अलावा मैंने बात करी थी कल पुरानी वीडियो में, हम 15 रियल लाइफ बेस्ड प्रोजेक्ट उठाएंगे जिनसे हम अपने लिंक्डइन में ऐड कर सकते हैं। कहाँ? लिंक्डइन में ऐड कर सकते हैं। और हम 5 रिज्यूम बेस्ड प्रोजेक्ट भी करेंगे, 5 रिज्यूम बेस्ड प्रोजेक्ट भी करेंगे हम इस कोर्स के ख़त्म होते होते। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ज़्यादा समय आपका नहीं लेना चाहूँगा, अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, आपका कमेंट मैं देखूंगा 100%। अगर आप कोई वीडियोस पसंद आ रही तो अपनी इन्हें लाइक कर सकते हैं, और आप मुझसे ईमेल पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। ये मेरी ईमेल है d4devansh@gmail.com। आप मुझे ईमेल करें अपने डाउट, मैं वहाँ पे भी आपको जवाब दूंगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। थैंक यू सो मच गाइस। रात को 1:40 हो रहे हैं, मैं इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। ऑलमोस्ट 15-16 मिनट हमने शूट करा है, क्योंकि इसमें कुछ था नहीं यार। मैंने सोचा अगले लेक्चर में आपको कुछ ज़्यादा एक्सटेंसिव अभी नहीं कराएंगे, हम शुरू में इस कोर्स को धीरे धीरे स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। इंट्रोडक्शन में हम 2-3 वीडियोस निकालते हैं, क्योंकि भाई कोर्स है यार, ऐसे नहीं चलता है। हम एक दिन में चाहे तो पूरा कोर्स निपटा दूँ, मैं एक सिंगल वीडियो में आपको पूरा कोर्स बना के दे दूँ, 50 घंटे 70 घंटे 100 घंटे की वीडियो बनाकर, बट दैट डजंट मेक एनी सेंस। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ी थोड़ी नई नॉलेज लेंगे और हम आराम से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।